नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राज्यसभा चुनाव और देखिए अधिसूचना जारी हो गई, मगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जो अंदर खेमे बंद कमरे में चर्चा हुई है, तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और देखिए आंकड़ा 41 की संख्या और तेजस्वी यादव ने दमखम भी झोंक दिया है। बड़ा प्रश्न, बंद कमरे में क्या हुई बात वह भी बताएंगे, उम्मीदवार कौन होगा वह भी बताएंगे, महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा वह बताएंगे। और देखिए डील फाइनल हो चुकी है। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, मगर देखिए अब भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होगा या नहीं, एक बड़ा प्रश्न। हमारे साथ रवि सर है, सीधा सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा, तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, बंद कमरे में ओवैसी के विधायक से बात, क्या डील फाइनल हो गई? देखिए वसीम जी, इसको ऐसे समझिए हम हाँ, लोग या लाइव सिटीज के व्यूवर्स बारीकी से अंतिम क्षण तक आप इस वीडियो में बने रहिए, तब समझ में आएगा। बिल्कुल। क्योंकि बड़े सारे सवाल इन्होंने उठाया है। तो एक बात समझ लीजिए, आज नोटिफिकेशन हो गया जो राज्यसभा की बिहार कोटे से 5 सीट के लिए जो था, वो उसका हम्म। नोटिफिकेशन चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हो गया। हम्म। अब रही बात कि यह कैसे कैसे होगा, क्या होगा, हम बताते हैं। जो तो एक बात है कि दिल्ली से लेकर पटना तक यह भूचाल मचा हुआ है। बिल्कुल। ये दिल्ली से पटना, हम दिल्ली इसी तरीके से नहीं बोल रहे हैं, पटना इसी तरीके से नहीं बोल रहे हैं, पटना में भी भूचाल मचा है और यह तस्वीर बयां कर रही है। दिल्ली में भूचाल मचा है, यह भी तस्वीर बयां कर रही है। अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, यह भी सबको पता है। बिल्कुल। भाजपा के चाणक्य। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, तेजस्वी यादव बैकफुट पर जाने वाले नहीं। हम कई बार इस बार को कहते रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव का अगर यदि जिगरा है, बार बार लोग उनके जिगरा पर सवाल कर रहे थे, मैं भी सवाल कर रहा था कि तेजस्वी यादव को पहली बार तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी, पार्टी के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो ये एक बात समझने वाली बात है। बिल्कुल। तो अब वह अपना जिगरा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सदन में जिस तरीके से आ रहे हैं, हालांकि वह उनके पैर में चोट है, इस बात को मान के चलिए, लेकिन वह कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, चुनौती ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो अब आप छठा उम्मीदवार होने की बात हो रही है। 5 ही सीट है बिहार कोटे से राज्यसभा के लिए, छठा उम्मीदवार होने जा रहा है। अब छठा उम्मीदवार होगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की हमने बात की कि दिल्ली में भी भूचाल मचा है। यही राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार से ही हैं, बिहार के एमएलए भी हैं। आपको नितिन नवीन, उनसे कौन मिला है? पावर स्टार पवन सिंह मिले हैं। बिल्कुल। पावर स्टार पवन सिंह से उनकी जो है सो मुलाकात हुई है। हालांकि उनके भी नाम की चर्चा चल रही थी। हाँ, तो चल रही थी, तो वो उस पर भी हम आएंगे, चल रही थी उस पर भी हम बताएंगे। हम्म। अब देखिए यहां पर उसके बाद पटना में भी भूचाल। हम्म। पटना में भूचाल क्या है कि आप ओवैसी की पार्टी के जो सदर हैं, जो बिहार के अध्यक्ष हैं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान, जो विधायक भी हैं, 5 विधायक हैं ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के भारतीय माने आपको बिहार विधानसभा में, जो 243 गणित है बिहार विधानसभा का, और 202 एनडीए के पास है। रेस्ट देन आपको मिला करके समझ लीजिए वह सब आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, तब कह लीजिए। उसमें 5 जो है सो ओवैसी की पार्टी, एक जो है सो बहन मायावती की पार्टी से 1 सीट है, 6 सीट है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैसे कहां। ये देखिए आपको समझ में आएगा कि 3 सीट शॉर्ट करता है एनडीए को, बिल्कुल। और 6 सीट एनडीए आपको महागठबंधन को शॉर्ट कर रहा है। तो महागठबंधन को जो शॉर्ट कर रहा है वो 5 सीट ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम के, और 1 सीट बीएसपी की। वह 6 सीट इंटैक्ट दिखाई पड़ रही है आपको महागठबंधन के पास। और ओवैसी के सदर हैं पार्टी के यहां पर बिहार में अख्तर उल इमान, उनकी मुलाकात जब होती है आपको बंद कमरे में मुलाकात, तेजस्वी यादव आपने सामने, बिल्कुल। और उसके बाद जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के आईआईपी पार्टी, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के जो आईपी गुप्ता, जो एकमात्र विधायक जीत के आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हाँ बात हुई है और आरजेडी का उम्मीदवार होगा, और बड़ी पार्टी है निश्चित रूप से आरजेडी, हम लोग वो जीत करके आए हैं गठबंधन में, बोल रहे हैं कि होगा। और निश्चित रूप से 25 विधायक हैं आरजेडी के पास, 25 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से 25 विधायक जब आरजेडी के हैं और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को अगर आप जोड़ देते हैं,
35 होता है बिल्कुल वाम दल को मिला के, कांग्रेस को मिला करके, तो वह ऐसे में निश्चित रूप से आरजेडी का प्रत्याशी होगा। अब बिल्कुल इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आपको कहीं संशय नहीं है कि आरजेडी का उम्मीदवार नहीं होगा। और चुनाव अगर यदि होता है 16 मार्च को, तो उसके लिए भी चुनाव आयोग की ओर से डेट और समय जारी कर दिया गया है। बिल्कुल 16 मार्च को चुनाव होगा, 9 बजे सुबह से होगा, आपको 4 बजे शाम तक मतदान होगा। मतदान होने की स्थिति में ये हम आपको बता दें कि वह होगा, उसके बाद उसी दिन परिणाम भी आपको मिलेंगे। मगर सर एक सवाल है जहन में, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। बंद कमरे में मुलाकात हुई, स्पष्ट है, मगर सर सवाल अब भी है, क्या अख्तरुल इमाम AIMIM मान गई तेजस्वी की शर्त? देखिए शर्त इसको अब से मत करिए। देखिए वो ओवैसी की पार्टी का क्या जो है सो उनका नीति सिद्धांत क्या बोलता है कि हमको पूरी मजबूती के साथ लड़ना है और वैसी ताकतों को परास्त करना है जिसको तेजस्वी और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जिसके से माने राजनीतिक लड़ाई लड़ता है, वैचारिक लड़ाई लड़ता है, तो वो अब निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी भी वही लड़ाई लड़ती है। AIMIM तो वह भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेगी। बहन मायावती के एक विधायक हैं, वह भी जो है सो बसपा के वह भी साथ होंगे। तो 41 का अंक पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर होता है। और जो 5 सीट खाली हो रही है बिहार से, तो उसमें यह एक बड़ा, और देखिए हम बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रेस में एक नाम आ रहा है। अच्छा, हाँ, एक नया नाम, एक मगर बड़ा चेहरा। हाँ, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं। आपको यह विनोद तावड़े, बिल्कुल विनोद तावड़े। तो आप देखा भी कि किस तरीके से विनोद तावड़े ने इस बार बिसात बिछाया बिहार में कि ये प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए 202 का आंकड़ा आपको अपने समेट करके ले आया। 243 सीट जो बिहार विधानसभा का है, तो एक विनोद तावड़े का नाम चल रहा है। जैसे हम बार बार हम लोग एक बात कहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल से अगर प्रत्याशी कौन बनेगा, मरहूम जो साहबुद्दीन है, सिवान के पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी बनेगी हिना साहब। ये हम लोग बार बार कह रहे थे। और तो उस पर भी देखिए आपको कहीं ना कहीं, और यह भी हम बार बार कहते थे कि देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अगर यदि जो एनडीए फोल्ड में है वहां से रीना पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो चिराग पासवान ने भी बीते दिन कह दिया कि यह जो है सो उनकी माता श्री चुनाव नहीं लड़ेंगी, रीना पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये एक, और वहां से भी देखिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव हो रहा है। अच्छा, हाँ, शमीम एम हवा जो उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको मुस्लिम चेहरा बनाने की कवायद हो रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो ये सब कई सारी बातें हम कह रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग को जानकारी मिल रही है वह बात आपको बता रहे हैं। तो इतनी बात समझ करके रखिए कि क्या कुछ होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, और कई आपको चेहरे भी इधर उधर कुछ कुछ होगा। अब देखिए एक बात समझना पड़ेगा कि ये 5 सीट कौन कौन खाली हो रही है, थोड़ा सा इस पर हम लोग जानकारी दे दें लाइव सीरीज के व्यूअर्स को। तो कई बार हमने ये जानकारी दी है, मगर क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि वर्तमान में समीकरण किस ओर। बिल्कुल, तो वो देखिए 5 सीट जो हम लोग बिहार कोटे से राज्यसभा की खाली हो रही है, उसका नोटिफिकेशन भी आज हो गया है। तो इस स्थिति परिस्थिति में समझिए कि आपको हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो उनकी सीट खाली हो रही है। उसके बाद रामनाथ ठाकुर जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, वह जो उनकी सीट खाली हो रही है। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सीट खाली हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को आपको यह सीट रिक्त हुई थी। विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के चुनाव में लड़े थे, राज्यसभा के से वो सिटिंग एमपी थे उस समय, वो लड़े थे नवादा से और भारतीय जनता पार्टी के से जीत करके नवादा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो वह सीट रिक्त हुई, इस कारण उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। इतनी बात समझ लीजिए, 3 सीट आपको बता दिया। अब आइए राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह, उनकी सीट खाली हो रही है। अब आइए राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता, उनकी सीट खाली हो रही है। 5 सीट खाली हो रही है आपको टोटल बिहार कोटे से राज्यसभा के लिए। तो यह एक बड़ी लड़ाई की मुकम्मल तौर पर तेजस्वी यादव ने तैयारी कर ली है। और देखिए जब वहां पर आपका सवाल होगा कि क्रॉस वोटिंग, खेला होना अभी बाकी है। बिल्कुल खेला होगा, खेला तो कौन है। देखिए 5 की 5 सीट अगर यदि
अगर यदि छठा उम्मीदवार नहीं होता तब फिर कहीं कोई इफ बट की बात नहीं थी कि 202 का आंकड़ा था, 3 वोट कम हो रहा है तो वह इधर उधर हो जाता। लेकिन ज्यों ही तेजस्वी यादव ने छठा उम्मीदवार देने का मन बना लिया, राष्ट्रीय जनता दल से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से छठा उम्मीदवार वह हिना साहब को बनाने की बात हो रही है, तो वो जो अंदर खाने में पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है और पुष्ट खबर है ये बता रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं लड़ाई अब कांटे की होगी। अच्छा। अब वहां पर विप जारी होगा, वो उसमें क्रॉस वोटिंग होता है नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में पहले तो कह रहा था ये लोग कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगा, 3 वोट कम हो रहा है एनडीए को तो इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन जब छठा उम्मीदवार इधर से होगा तब तो कहां आपको खेल कहां आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। अब कोई इसी तरीके से कोई आदमी बोल दे कि देखिए बसपा वाले भी उधर चले जा सकते हैं, बसपा का पुराना रिकॉर्ड रहा है, देखिए बसपा के एक विधायक जो है तो कैसे नीतीश गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, जमा खान, तो यह सब देखिए यह कहने की बात है, वह कालखंड कुछ और था, यह कालखंड कुछ और है, और इस बार मुकम्मल तौर पर यह लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी, और यह लड़ाई आपको जब मतदान होगा 16 मार्च को आपको दिखाई पड़ेगी। 16 मार्च से पहले ही आपको देखिए विड्रॉल है, हम बता देते हैं कि लास्ट डेट नॉमिनेशन का जो अंतिम दिन नामांकन का है वह 5 मार्च को है जी। 5 मार्च को नामांकन होगा। आज से नोटिफिकेशन शुरू हो गया, तो अब से आज से समझ लीजिए प्रक्रिया शुरू हो गई नामांकन की, और 6 मार्च को नामांकन का लास्ट डेट होगा। ठीक है, अब देखिए स्क्रूटनी माने जो नॉमिनेशन होगा उसके नामांकन पत्रों की जांच होगी 6 मार्च को, एकदम क्लियर है। अब आइए लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, नामांकन पत्रों का जो नॉमिनेशन कर दिया, अगर यदि वह विड्रॉल करना चाहते हैं तो 9 मार्च को जो है सो वापसी की तिथि रखी गई, 9 मार्च तक आप जो है सो वापसी कर सकते हैं। अब उसके बाद चुनाव की तिथि क्या होगी, हमने पहले बताया कि 16 मार्च को अगर यदि छठा उम्मीदवार होता है तो मतदान होगा तो 9 बजे से 4 बजे शाम तक मतदान होगा, और काउंटिंग भी उसी दिन होगी। आपको 5 बजे तक जो है सो आपको 5 बजे से आपको सब कुछ दिखाई पड़ने सर लगेगा। एक यह सवाल भी है कि चलिए महागठबंधन जो है वो छठा उम्मीदवार देने की तैयारी में है, तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, मगर बड़े बड़े चेहरे एनडीए कुंबे के, जैसे आपने बताया उपेंद्र कुशवाहा, उसी तरीके से कई नाम और भी चर्चा में है जिनका रेस से लगभग नाम कट चुका है। नहीं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा को हम बार-बार एक बात और समझने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। उपेंद्र कुशवाहा के पास उस समय विधायक नहीं थे। अब तो उनके पास विधायक भी हैं, आपको आरएलएम के 4 विधायक हैं, तो अब उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन निश्चित रूप से अगर यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो उपेंद्र कुशवाहा को फिर से रिपीट कर देगी, इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके पुत्र भी यहाँ पर एमएलसी बनना है, मंत्री हैं उनके पुत्र उपेंद्र कुशवाहा के, तो यही यहाँ पर झोल झाल चाहे पेंच जो कह लीजिए टेक्निकली फंसा हुआ है। अन्य भी है हाँ, रेस में जिनका नाम जो है वो रेस से कटा है। निश्चित रूप से रेस में कई नाम बड़े चेहरे हैं, अभी नहीं बोलने की आवश्यकता है क्योंकि नोटिफिकेशन है, तो हम समझते हैं कि इसको और 1-2 दिन वाच कर लिया जाए। हम लोग के पास जो नाम आ रहा है हम लोग धीरे धीरे बता रहे हैं, पूरे पुख्ता तौर पर, मुकम्मल तौर पर, और जितनी जानकारी आ रही है हमने बताया भी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं विनोद तावड़े, वह रेस में हैं। आपको यह भी हमने बताया कि पवन सिंह आज मिले नितिन नवीन से, तो यह भी बता रहे हैं आपको अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, लगातार वो आए हैं, तो भजन कीर्तन करने नहीं आए हैं। जब चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सब करेंगे, तो यह आपको कुछ न कुछ बात दिखाई पड़े। और तेजस्वी यादव ने भी कमर कस लिया है कि लड़ाई तो लड़ना है, आमने सामने की लड़ाई, और निश्चित रूप से उनका भी लिटमस टेस्ट होगा ना, क्योंकि अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, तो निश्चित रूप से उनके पास बड़ी जिम्मेवारी, अब तक वह नेता प्रतिपक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इतना बड़ा ओहदा नहीं मिला था पार्टी और संगठन के अंदर। बिल्कुल। तो आपने सुना पूरी खबर विस्तार से, बंद कमरे के अंदर तेजस्वी ने क्या बात की, नाम कौन रेस में आगे चल रहा है, और देखिए अब 2 नाम चर्चा में है एनडीए की तरफ से। एक नाम विनोद तावड़े, वरिष्ठ नेता भाजपा के, मेहनत रंग लाई 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, और वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की भी नितिन नवीन से मुलाकात। मगर हम बात कर रहे थे तेजस्वी यादव ने पूरा मास्टर प्लान बनाया है, मेहनत कितना रंग लाएगा वह भी दिखाएंगे हम तस्वीरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।